हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब भी आप कोई चीज की तैयारी करेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। अभी जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि घर पे जब कोई आ जाता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये भी नीचे कहा गया था, यदि आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देती हैं तो देखिए, जवाब थोड़ा सा देना मुश्किल हो जाता है सबके लिए, क्योंकि मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना कि स्कूल से आने के बाद और फिर बाकी सब काम करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद मैं रीड सबके करती हूँ, लेकिन जवाब मैं सोचती हूँ कि एक का दो, फिर एक का ना दो तो बुरा लगता है। तो मैं सबके रीड करती हूँ, अपने वीडियो में सबका मिला के आंसर देती हूँ। तो आज का भी जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ कि देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि घर पे कोई आ जाता है तो डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता है। ये आपके साथ ही दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी दिक्कत है और हर एक इंसान के साथ दिक्कत होती है। खास करके लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है ना, कोई आगे चाय पानी तुमको देना है, कोई आगे तो तुमको खातिरदारी करनी है। लड़कों का थोड़ा सा ये ठीक रहता है कि वो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी एक सामाजिकता सिखाई जाती है कि कोई आ गया तो तुमको फॉर्मेलिटीज करनी है, बैठ के बात करना है, ये सारी चीज की जाती है। लेकिन मैं क्या करती थी, आपकी जगह थी, जैसे मैंने ना अपने घर में पूरा मतलब एक माहौल मैंने बना रखा था अपने घर में। मैंने बता दिया था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, अब किसी को बुरा लगे या भला लगे, मुझे इसमें पढ़ना है, तो मैं बहुत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सबको ये बात पता थी कि वो फोन पे इसमें बात नहीं किसी से कर रही है या किसी का रिप्लाई नहीं दे रही है। बहुत लोग बुरा मान जाते थे। जैसे क्या है ना कि अभी देखिए, समय ना मिल पाने की वजह से यूट्यूब पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, या व्हाट्सएप पे भी मैं खोलती तो हूँ, बस काम की वजह से बहुत सारे लोगों का मैसेज ऐसे पड़ा रहता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ओपन करूँ और देखूं। तो जो समझदार है वो समझते हैं उस चीज को, वो उसका बुरा नहीं मानते कि हाँ भाई उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन जिसको बुरा मानना है तो मान जाता है, तो उसके लिए फिर मैं अलग से जाती, कुछ ऐसा नहीं करती थी कि इसके लिए मैं परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट ये था उस समय कि मुझे परीक्षा निकालनी है, मुझे पढ़ना है। तो आपको भी ये चीज अपने घर में बताना पड़ेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई भी आएगा तो बहुत एक जिम्मेदारी मेरी भी थी। तो चाय पानी दे दिया, उसके बाद से एक छोटा सा कमरा और था मेरे घर में, तो मैं वहां किताब लेके चली जाती थी। हालांकि मुझे समझ में वही आता था जहां पे मैं रोज पढ़ती थी। जब मैं जगह चेंज करती थी ना, तो मेरी मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता था। ऐसा हो जाता होगा आपके साथ भी कि जब जहां पे आप रोज एक ही चीज करते हैं, जैसे पढ़ाई में एक ही जगह करती थी, वहां पे ही मुझे याद होता था चीजें, और जगह चेंज करने पे ना मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था। तो लेकिन कोई आ गया तो आपको एक दो घंटे का समय आपको निकालना है, उसी में से आपको पढ़ना है। तो फिर क्या करेंगे, कहीं भी कोना पकड़ेंगे, कहीं भी आप देखेंगे, जहां भी जगह अपनी किताब उठा ले जाइए, वहीं पे पढ़ते रहिए। तो ये काम मैं करती, चाय बना रही हूँ, उसमें किताब खुली हुई है, एक सेकंड भी जैसे लगता था ना कि कल ही मेरी परीक्षा है, कल ही मेरी परीक्षा है, ये सोच के मैं पढ़ाई करती रहती थी। तो ये चीज आपको भी करना है। अपने घर में बात कर लीजिए, कोई मेहमान आए या कोई आए, घर वाले ही बल्कि समझा दें उनको कि भाई मेरे बच्चे की परीक्षा है या कुछ भी, वो नहीं आ पाएगी, कुछ भी है। आप चाय पानी दीजिए, जो भी आपकी जिम्मेदारी उतना करिए, उसके बाद धीरे से कोना पकड़िए, निकल जाइए। घर वाले भी अगर नाराज होते हैं चलेगा, अगर कोई आता है वो नाराज होता है चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई में कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से करके ना अपना समय निकालती थी। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, जो भी करना है ना, हमें ही करना है। मतलब जो परीक्षा देने वाला है उसी को करना है। समय कैसे निकालना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मतलब कोई भी चीज, परीक्षा कैसे देनी है, आप ही को ना देनी है, कैसे वहां पे जाके आपको सारा कुछ मैनेज करना है उस 1.5 घंटे या 2.5 घंटे के उसमें जो आपको समय मिलेगा। अब कैसे सारी चीजों को आप अपने क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, सही सही कर पाए। आपका दिमाग वहां पे ऐसा ना हो कि हैंग करने लगे, काम करना बंद कर दे। मतलब अपने आप को एकदम ऐसा शांत रखना, वहां पे हड़बड़ाहट में कुछ गलत नहीं कर देना। जो भी आपको करना है आप ही को करना है, कोई और नहीं करेगा। तो फिर आप सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और ना ये देखें कि कोई हमसे नाराज हो रहा है, कोई क्या कर रहा है। अपने दिमाग से काम करें, जैसे भी आपको लगता है कि आपको तैयार करना है वैसे ही करिए। और रही बात पढ़ने की, भी लोग पूछते हैं कि रात में मैं नहीं पढ़ पाती तो सुबह नहीं पढ़ पाती। भाई देखिए, वो भी मैं कहूंगी कि आप अपने हिसाब से देखिए। आप इसीलिए ना टाइम मत डिसाइड करिए। मैं बार बार मैं कहती भी हूँ और मैं करती भी थी कि मैं ये कई टाइम में लिखी रहती थी कि इतने बजे तक, इतने बजे तक ये, इतने बजे तक, इतने बजे तक ये टाइम मैं नहीं कहीं देखती थी। मैं बस टॉपिक लिख के रखती थी कि आज की डेट में मेरी ये टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए, कल की डेट में ये हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जब टॉपिक कराता था तो अपनी जिम्मेदारी बनती थी कि मुझे करना है, हर हाल में करना है। अब सुबह करें या शाम को करें, कोई मेहमान आ गया तो अगर उसमें आधे घंटे अगर मान लीजिए बात भी करना पड़ा, चाय पानी लेके गए तो तुरंत डंडा मार के किसी को भागेंगे नहीं। भाई मान लीजिए थोड़ा सा मुस्कुराए, बैठे, हाल चाल लिए, इतना मान लीजिए कि 10-15 मिनट गया, आधा घंटा गया। अब उसको मैनेज कैसे करना है,
उसको आपको कैसे, अब वो जो समय गया उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो इसलिए समय की बात मैं नहीं कभी करती थी अपने टाइम टेबल में कि कितने बजे से कितने बजे तक। मैं ये करती थी कि मुझे आज के डेट में 24 घंटे के अंदर मुझे ये टॉपिक तैयार कर लेना है, ये टॉपिक तैयार कर लेना है। तो भाई कोई आया या गया या मुझे नींद आ गई या कुछ भी बात पड़ी, लेकिन मुझे करना है तो करना है। अगर मैं दिन में सो गई या शाम को सो गई तो फिर मैं रात में मैनेज करूंगी। अगर रात में मैं देर तक पढ़ रही हूँ तो सुबह भाई थोड़ा सा ज्यादा सो गई, और अगर रात में जल्दी सो गई तो सुबह उठ के, मतलब किसी भी तरीके से 24 घंटे के अंदर मुझे वो चीज कवर करनी है। तो ये चीज आप लेके चलिए टारगेट कि मुझे 24 घंटे के अंदर इतना टॉपिक तैयार करना। और यही एक इतना अच्छा ये फॉर्मूला है ना कि मुझे तो बहुत फायदा हुआ था इस चीज से, क्योंकि टाइम अगर बांधेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उस टाइम पे वो काम आप नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाएंगे ना तो आपका मन खिन्न रहेगा, आपका मन दुखी हो जाएगा और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपके मन में ये हो जाएगा ना कि मैंने जो सोचा था मैं वो कर नहीं पाई। और जब ऐसा होता है ना कि मैं वो काम कर नहीं पाई, तो आप देखेंगे ना कि आप चाहते हुए भी आपका मन नहीं लगेगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। एक तरह से होता है ना कि जो आप सोचे वो कर नहीं पाए, तो मूड तो मेरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अभी भी जो मैं सोचती हूँ फिर मैं वो करती ही करती हूँ। तो इसीलिए टारगेट वैसा ही रखिए जिसको आप कंप्लीट कर पाए, और टॉपिक रखिए कि आपको उतना तैयार करना है 24 घंटे में, चाहे जब करें, जैसे करें, आप रात में जाग के करें या दिन में पढ़ें या सुबह जाग के पढ़ें, जैसे करना है वैसे करिए। कोई इसका बाउंडेशन नहीं है, कोई इसका नियम नहीं है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो आप भी सुकून से रहेंगे, तैयार भी हो जाएगा और अच्छे से सारे काम हो जाएंगे। और ये जो बात मेहमानों वाली है कि कोई आता है डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होना डिस्टर्ब नहीं होना ये सब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कहना अभी आपको लगेगा कि आसान है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, जब कोई आता है समय देना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैनेज किया जा सकता है। तो कोशिश करके देखिए, मैनेज तो करना है। एग्जाम एक ही बार होगा, बाकी लोग तो बार बार आते रहेंगे, बाकी चीजें हमेशा होती रहेंगी, लेकिन ये एग्जाम एक ही बार होगा, आपके भविष्य की बात है। तो कोई भी आप इसमें लापरवाही न बरतें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।